हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का हमारे इस सुमन सर एजुकेशन में। आज हम लोग चलेंगे, मतलब हम लोग 1.1 खत्म कर चुके हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे 1.2। ठीक है, तो इसमें ज़्यादा कुछ है नहीं, 5 ठो सवाल है। इसको लगा के ख़त्म करने के बाद हम लोग डायरेक्ट 1.3 में कूदेंगे। ठीक है, आज 2 प्रश्नावली समाप्त करनी है। ठीक है, तो चलिए ज़्यादा समय ना गवाते हुए अपने इस अभ्यास को पूरा करते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप लोग इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और हाँ, लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा। ठीक, इसे आप लोग और लोगों तक शेयर कर दीजिए ताकि वो लोग भी इस क्लास में जुड़ सके। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं इस क्लास को। तो इसमें देखो, प्रश्न नंबर 1 है, नीचे दिए गए कथन सत्य है या असत्य है, अपना उत्तर दीजिए। मतलब कारण के साथ अपना उत्तर हमें देना है। ठीक है ना, अपना उत्तर हमें कारण के साथ देना है। देखो, इसमें पहला पूछा है कि प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है। ये बता रहा है ना। अब ये सही है कि गलत, ये हम लोगों को अपने से अनुमान लगाना पड़ेगा। ठीक है, तो ये उत्तर जो है सत्य है, क्योंकि वास्तविक संख्या परिमेय और अपरिमेय दोनों का संग्रह होती है ना। देखो, मैं इसके बारे में एकदम बढ़िया से सबसे शुरू में मैं बताया था, जो बेसिक इंफॉर्मेशन था उसमें मैं बताया था। अगर आप नए हैं तो उसको देख लीजिएगा, तो कुछ उससे जानकारी आपको प्राप्त हो जाएगी। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अब देखो, प्रश्न नंबर 2 है कि संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु अंडर यम के रूप का होता है, जहां यम एक प्राकृतिक संख्या है। तो उत्तर क्या है कि यह असत्य है, क्योंकि संख्या रेखा पर 0 से -1 -2 डॉट 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 मतलब ऋणात्मक संख्या होती है, इसलिए यह कथन असत्य है। ठीक है, आप लोग इसको एक बार विस्तार से देख लीजिए। अगर दिखाई दे रहा है तो इसको बढ़िया से इसको नोट कर लीजिएगा। फिर अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। ठीक, चलिए अब चलेंगे प्रश्न नंबर पहला के तीसरा की तरफ। इसमें बोला है कि प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरिमेय संख्या होती है। आप लोग बताइए क्या होता है। कमेंट बॉक्स में आप लोग जरूर बताइएगा। ठीक है, मेरे बताने से पहले। ठीक है, तो चलिए मैं बता देता हूं कि देखो, जो क्या पूछा है कि प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरिमेय संख्या होती है। तो देखो, ये असत्य है। जानते हो क्यों? क्योंकि वास्तविक संख्याओं में परिमेय और अपरिमेय दोनों संख्याएं आती हैं। ठीक है, ये सिर्फ अपरिमेय संख्या की बात कर रहा है, तो क्या है ये असत्य है। ठीक है, तो असत्य, क्योंकि वास्तविक संख्या में परिमेय संख्या भी शामिल होती है। याद रहेगा। चलिए अब चलते हैं प्रश्न नंबर 2 के तरफ। ये बोला है कि क्या सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय होते हैं? यदि नहीं तो एक ऐसी संख्या के वर्गमूल का उदाहरण दीजिए जो एक परिमेय संख्या है। ठीक है, अभी इसमें मैं परिमेय और अपरिमेय के बारे में आप सभी को बताया था एक वीडियो में। ठीक है, मैं शुरू में भी बताया था, अभी मैं बता दे रहा हूँ कि देखो, जो परिमेय संख्या है जिसको हम लोग P/Q के रूप में लिख सके उसे परिमेय संख्या कहते हैं, और जिसको P/Q के रूप में ना लिख पाए उसे हम लोग बोलते हैं अपरिमेय संख्या। ठीक है, तो ये बोला है कि क्या सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय होते हैं? यदि नहीं तो एक ऐसी संख्या के वर्गमूल, क्या बोला कि यदि नहीं तो एक ऐसी संख्या के वर्गमूल का उदाहरण दीजिए जो एक परिमेय संख्या है। ठीक है, तो आप लोग बताइए क्या हो सकता है ऐसा। देखो, जैसे कि एक हो गया, मैं बता दे रहा हूं, √49। अगर इसका हम लोग निकालेंगे, अंडर रूट से इसको बाहर निकालेंगे तो ये 7 × 7 बाहर निकल कर क्या है 7। ये क्या है? एक परिमेय संख्या है ना। कैसी संख्या है ये? यह एक परिमेय संख्या है। ठीक है, परिमेय संख्या है। अभी एक और उदाहरण हो गया, जैसे कि √25। इसको निकालेंगे हम लोग तो 5 × 5 बराबर, देखो जोड़ा बन गया, निकल गया है से 5। यह भी क्या है? एक परिमेय संख्या है। ठीक है, सिर्फ एक ठो ही बोला है, तो इन दोनों में से चाहे कोई भी एक ठो आप लिख सकते हैं। ठीक है, अभी देखो, जो इसमें 1.2 में प्रश्न 3 और 4 है। ठीक है,
उसको अभी छोड़ देते हैं, क्योंकि शायद कंफर्म नहीं है कि वो कटा है या फिर पढ़ाना है उसे। ठीक, उसे भी छोड़ देते हैं। अभी हम लोग चलते हैं 1.3 की तरफ। ठीक, उसमें कुछ उसमें सवाल लगाएंगे, अगर मुझे पता चल जाएगा कि ये कटा है या नहीं। अगर कटा रहेगा तो ठीक है, नहीं कटा रहेगा तो मैं उसको किसी अभ्यास में बता दूंगा। ठीक है, तो चलिए अब चलते हैं आगे दूसरे अभ्यास में। ठीक, नोट कर लीजिए इसे। अब ये चलेगा 1.3। इसमें जानकारी के लिए मैं बता दूं कि इसमें देखो कुछ संख्याएं दी गई है। इसमें हमें बताना है कि जो ये दशमलव संख्याएं है ना, भिन्न के रूप में है, हमें बताना है कि दशमलव प्रसार किस प्रकार है। ठीक है, शांत है कि अशांत है। ठीक है, चलिए देखो बोला है निम्नलिखित भिन्नों को दशमलव प्रसार, निम्नलिखित भिन्नों को दशमलव रूप में लिखिए और बताइए कि प्रत्येक का दशमलव प्रसार किस प्रकार है। ठीक है, प्रश्न नंबर पहला का पहला है 36/100, दूसरा है 1/11, तीसरा है 4 से 1/8, चौथा है 3/11 सॉरी 3/13, पांचवा है 2/11 और छठवा है 329/400। ठीक है, पहला को हल करते हैं हम लोग। ठीक है ना, चलो हल करते हैं कि पहला यहाँ करते हैं, ज्यादा दिखाई देगा विस्तार से। पहला है ना हल, तो ये 36/100 है। चलो ऐसा तो हमें मालूम नहीं कि कैसा है, हम लोग इसको डायरेक्टली इस तरीके से भी लिख के कर सकते हैं, लेकिन पहले इसमें भाग देंगे, ज्यादा सही रहेगा। ठीक, चलो 36 में हम लोग भाग देते हैं 100 से। ठीक है, ये देखो 2 अंक है, ये 3 अंक है, तो ले जाओ 0 बार में 0। 36 में से 0 गया, 36 बचा, दशमलव लगाओ, 1 0 बढ़ गया। 100 का पहाड़ा पढ़ो, 360 से ज्यादा ना हो। ठीक है, 360 बच गया, दशमलव लगाए 1 0 बढ़ जाएगा, 600, फिर यहाँ 6 बार मिले जाएंगे 600। देखो ये कट गया 0 जो 36/100 था, उसे जब हम लोग हल किए तो पूरा आया 0.36। इसके आगे यह बढ़ा नहीं बढ़ा, तो ये कैसा है, ये लिख दो, यह शांत है। ठीक, बस अब इसके बाद चलते हैं दूसरा की तरफ। प्रश्न नंबर जो 2 है इसके तरफ चलते हैं। ठीक, तो पहला हो गया, अब दूसरा 1/11 है ना, दूसरा को हम लोग हल करते हैं 1/11। ठीक है, हल करो सबसे पहले। और क्या करना है कि इसमें भाग दो। ठीक है, 1 में भाग दो 11 से, छोटा है 0 बार में जाएगा 0, 1 बचा, दशमलव लगाए 0 बढ़ गया 10 हो गया, फिर भी छोटा है 0 बार में गया 0, 10 बचा, दशमलव लगाए 0 बढ़ जाएगा। 100 का पहाड़ा पढ़ो, सॉरी 11 का पहाड़ा पढ़ो, 100 से ज्यादा ना हो, तो 11 9 99, 1 बचा, ये कट गया, 0 बढ़ जाएगा। ठीक है, दशमलव लगा है तो फिर वही प्रक्रिया 0 बार में ले जाओ 0, ये हो गया 100। ठीक है, फिर 9 बार में, तो देखा जाए तो ये जो संख्या है ना, जहां से यह बढ़ती चली जा रही है। ठीक है, तो क्या लिखेंगे हम लोग, इसका आंसर जो लिखेंगे, इतना दिया गया है, इसका हम लोग लिखेंगे उत्तर कि 1/11 बराबर 0.090 पर बार। ठीक है, देखो यहाँ पर, यहाँ से 0 9, ये देखो बार बार आता चला जाएगा, तो इसको हम लोग मिटा करके बस इस पे बार लगा सकते हैं। ठीक है, और यहाँ लिख देंगे हम लोग, तो यहाँ पर हम लोग लिख देंगे कि यह दशमलव प्रसार अशांत है। कैसा है, अशांत है। ठीक है, बस अब देखो ये जो सभी सवालें दी गई हैं, यह सब ऐसे ही होगा। ठीक है, जिसको लग रहा है कि तीसरा थोड़ा कड़ा है, तो मैं तीसरा को हल कर दे रहा हूं। अब बाकी आपको जो SW में दिया जाता है 4 5 और 6 आपको लगाना है अपने से, और
कमेंट बॉक्स में आप लोग बताइएगा कि इसका कितना आंसर है। ठीक है, तो अभी मैं एक प्रश्न दिया था, कोई हल ही नहीं किया, उसका आंसर ही नहीं बताया है, तो मैं किसका नाम लूँ जो बताया हो। अगर बताएगा कोई तो मैं उसका अगले वीडियो में नाम लूँगा। ठीक है, अभी आप लोग जो होमवर्क में है इसको आप लोग कर लीजिएगा। चलिए मैं तीसरा को हल कर देता हूँ। ठीक, देखो यहाँ पे जो प्रश्न नंबर 3 है इसको हम लोग हल करते हैं। ठीक है, सबसे पहले देखो ये मिश्रित भिन्न में है। कौन से भिन्न में है? मिश्रित भिन्न में है। तो इसको हम लोग साधारण भिन्न में चेंज करते हैं ना। चलो कैसे साधारण भिन्न में चेंज करेंगे, यहाँ पे लिखो हल, इसका गुणा इसमें कर दो, 8 चौके 32, एक जोड़ दो 33 बटे में 8, ये भिन्न में है। हमको बदलना किसमें है? दशमलव प्रसार है ना, लोग हमको इसे दशमलव में बदलना है। तो 33 में हम लोग यहां से नहीं, इसे 33 में हम लोग 8 से कर देंगे भाग। 8 का पहाड़ा पर 33 से ज्यादा ना हो, तो 8 3 24, 8 चौके 32, 4 बार में यहाँ लिखो 32। ठीक है, एक बचा, दशमलव लगा, एक जीरो बढ़ गया, 8 के 8, यहाँ पर 2 बचा, दशमलव लगाए तो एक जीरो बढ़ जाएगा, फिर 8 दूनी 16, 4 बचा, यहाँ कहानी खत्म, दशमलव लगा है, एक जीरो बढ़ जाएगा, 8 पंचे 40, ये कट गया। तो इसका जो आंसर है वह आया 4.125। देखो यहां से आगे बढ़ ही नहीं रहा है, पूरा पूरा कट गया है। तो ये कैसा है? यह शांत है। कैसा है? शांत। ये हो गया इसका आंसर। चलिए अब हम लोग चलते हैं प्रश्न नंबर 2 की तरफ। ठीक है, नोट कर लीजिए इसे। देखो इसमें प्रश्न नंबर 2 बोल रहा है कि क्या आप मतलब कि आप जानते हैं, पहले बता रहा है देखो कि आप जानते हैं कि 1/7 का मान होता है 0.14285 पर बार, ये होता है। वास्तव में लंबा भाग दिए बिना क्या आप बता सकते हैं कि 2/7, 3/7, 4/7, 5/7, 6/7 के दशमलव प्रसार किस प्रकार है? यदि हाँ तो कैसे? ठीक है, तो चलिए इसको हल करते हैं। देखो शुरुआत पहला से करते हैं। ठीक है, 2/7 है। अच्छा आप लोग एक बात बताइए, हम लोग 2/7 को ऐसे कर सकते हैं, 2 गुणे 1/7 कर सकते हैं कि नहीं? अगर 2 का गुणा इसमें करेंगे तो फिर वही मिलेगा। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। अब देखो यहाँ पे 2 है तो 2 लिखो, 2 गुणे, इतना करने के बाद जो 1/7 है ना, 1/7 का देखो मान यहाँ पे दिया गया है 0.142857 दिया है ना। देखो यहाँ पे 0.142857। अब इसका गुणा कर दो इन सभी में। ठीक है, कर दो। 2 सत्ते 14, 2 सत्ते 14 के 4 हासिल लगा 1, 2 पंचे 10 और 1 हासिल 11 के 1 हासिल लगा 1, 2 अट्ठे 16 और 1 हासिल 17 के 7 हासिल लगा 1, और इधर 2 दूनी 4, 1 हासिल 5, फिर 2 चौके 8। ठीक है, फिर 2 के 2, फिर 2 का पहाड़ा आएगा, 0 में पढ़ेंगे तो 0 मिलेगा। यहाँ बीच में दशमलव है, दशमलव लगा दो और उस पर बार कर दो, ये हो गया इसका आंसर। ठीक है, पहला हो गया। अब दूसरा देखो 3/7 है, इसको भी इसे तोड़ो, 3 गुणे 1/7 करो बराबर। अब इसको भी हम लोग वैसे तोड़ सकते हैं। ठीक, यहाँ लिखो 3 गुणे 0.142857 बराबर गुणा कर दो। 3 सत्ते 21 के 1 हासिल लगा 2, 3 पचे 15, 2 17 के 7 हासिल लगा 1, 3 8 24 और 1 हासिल 25 के 5 हासिल लगा 2, 3 दूनी 6, 2 8, फिर 3 चौके 12 2 हासिल लगा 1, फिर 3 के 3 और 1 हासिल 4, फिर दशमलव लगा के 0। ये भी है उसका आंसर। ठीक है, ऐसे ही पूरा आप लोग यहाँ तक 6 तक कर सकते हैं। देखो मैं पूरा प्रश्न हल नहीं करा रहा हूँ, मैं आपको तरीका बता रहा हूँ कि किस तरीके से आपको करना है। ठीक है, और जो करने लायक है वो तो जो आप लोग नहीं कर पाएंगे उसे तो मैं करूंगा ही। ठीक है, लेकिन मैं
आपको तरीका बता रहा हूँ, शायद आप लोग इससे अब कर सकते हैं। ठीक, तो 3 तक बता दिए, बाकी 4, 5, 6 ये देखो 3 ठो आपको करना है। ठीक है, इसको कर लीजिएगा आप लोग। और अब अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ठीक दोस्तों, ये 1.3 बहुत बड़ा अभ्यास है। हम लोग कब से आए हुए हैं यहाँ पर मतलब वीडियो शूट करने के लिए। फिलहाल बताते बताते मेरा पैर दर्द करने लगा। और एक और वीडियो शूट हुआ है उसका साइंस का, तो उसमें भी हम लोग खड़े खड़े ही वीडियो शूट कर रहे थे, पूरा पैर दर्द करने लगा है, जिसके कारण इस अभ्यास को यहीं पे रोकते हैं, मतलब कि प्रश्न नंबर 2 तक। ठीक है, बाकी जो क्वेश्चन है वो आपको मिलेगा नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, और आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए ताकि और लोग जुड़ सकें। और हाँ, लाइक और शेयर जरूर करिएगा। ठीक है, चलिए अब आपको मिले, आप सभी से मिलेंगे उस वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।